हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, उसका यूज क्या है और वो कितने प्रकार में बटा हुआ है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं और सिस्टम की तरफ और जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, तो हम आ गए हुए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप देख रहे होंगे, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक, आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं और उस पर हम कार्य कर सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का निर्माण यानी सॉफ्टवेयर निर्माण जो होता है वो कार्य के हिसाब से किया जाता है। जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर का निर्माण। तो सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर का जो निर्माण क्यों किया जाता है, यानी जो कंप्यूटर पर कार्य हो उसको हम सिंपल बना सके। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा आजकल, यानी कि आजकल काम के हिसाब से, यानी कि आजकल जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो काम के हिसाब से निर्माण किए जाते हैं। जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर बनाई जाती है। जहाँ तक हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े कंपनियां की जो यूजर की ज़रूरत के ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। जैसा कि जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उन्हीं के यूजर के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोग्राम करके उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तैयार किया जाता है। इसमें कुछ फ्री उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं, कुछ के लिए हमें पैसे देने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम नेट से इंटरनेट से डाउनलोड कर देते हैं, और जो पैसे देने वाला होता है उसको हमें खरीदना होता है, यानी पैसे देकर हमको खरीदना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो फोटोशॉप, जो हमें मान लीजिए जैसे हमको फ़ोटो बनवानी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो बनवानी है, ठीक है, वैसे ही उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोशॉप की, यानी कि उसके लिए हमको जो कार्य करने की समझ होती है फ़ोटोशॉप। और फोटो हमको बनानी है तो फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर हमको वीडियो देखना है या गाना सुननी है तो हमको मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य को किया जा सकता है। जैसे कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है और जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य को किया जा सकता है, यानी कि जो अधिकतम यानी जो अधिक कार्य होते हैं उसको उसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हम उसके बाद लिखा हुआ कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लिखा हुआ है कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, जो पहला होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहते हैं। जो कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, जिन्हें हम छू सकते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं उसे हम छू सकते हैं, जैसे जो एक निश्चित कार्य करने के लिए बने होते हैं। जैसे कि हम मान ले जो हार्डवेयर होते हैं वो एक भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, वो एक निश्चित कार्य करने के लिए बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर और सीपीयू हो गए। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे की तरफ प्रोजेक्टर और ईटीसी, यानी प्रोजेक्टर और ईटीसी। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो इन हार्डवेयर के कार्य को निर्धारित करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेसिडेंट, ईटीसी आते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है, यानी एक प्रोग्राम का समूह होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम का समूह होता है जो इन हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्धारित, यानी
जो हार्डवेयर होता है उसको काम करने के लिए आज्ञा देता है, ठीक है, आज्ञा देता है, आगे करता है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ आज्ञा ही देता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, इसमें ये सारे सब आते हैं, ठीक है। जो हार्डवेयर होते हैं, जो हार्डवेयर के साथ ये जो वर्ड प्रोसेसिंग जो जब हार्डवेयर के साथ इंटरफेस जब करते हैं, यानी जो सामने आते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, यदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर, जो हार्डवेयर होता है उसकी तुलना हम कंप्यूटर के शरीर से करते हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर होते हैं उसको हम कंप्यूटर के शरीर से करते हैं तुलना, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके हम कंप्यूटर के दिमाग से तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है, यदि हार्डवेयर की तुलना हम कंप्यूटर के शरीर से की जाती है, ठीक, और सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है, ठीक है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर मानव शरीर, यानी जिस प्रकार दिमाग के बिना मानव शरीर जो है वो बेकार होता है, यानी दिमाग नहीं है तो लोग जैसे मानव शरीर को पागल कहते हैं, उसी टाइप से ये है, ठीक है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इंटरनेट, इसके बिना आदि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर का अस्तित्व कुछ नहीं है, ठीक। इन सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, यानी इस सबको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हम नीचे में लिखा हुआ है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जब ऑन होता है क्या होता है। कंप्यूटर जब ऑन होता है तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है। जैसे पिछले बार हमने पढ़ाया था, जो रैम होता है वो कंप्यूटर को फास्ट एंड स्लो चलाने के लिए, धीरे या तेज चलाने के काम आता है। और जब कंप्यूटर जब ऑन होता है तो जो सॉफ्टवेयर होता है सबसे पहले रैम में लोड होता है, ठीक है। उसके बाद CPU में, यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में लोड होता है, ठीक, एग्जीक्यूट करता है, जो क्रियाशील उसको करता है, यानी काम करने के लिए आगे बढ़ाता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है मशीनी लैंग्वेज में बना होता है, जो एक अलग अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है, यानी अलग अलग प्रोसेसर के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। यह हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज को भी लिखता है। जैसे कि मान लीजिए जो लैंग्वेज होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज तथा के लिए असेंबल भी किया जाता है, ठीक है। अब इसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पहले टाइप्स हो गए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर तीसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो उसके कुछ जो कार्य होते हैं वो बता देते हैं। कुछ मेन कार्य है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। और फिर दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, DMBS फाइल हो गए, ब्राउज़र हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ये सारे जो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, ठीक। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कहते हैं तो एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे आते हैं, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। अब आपके सामने दिख रहा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर होते हैं उसको कंट्रोल करने में मैनेज करते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम करता है, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है अगर हार्डवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं काम कर सकता है, ठीक है। और आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक। हार्डवेयर की मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है, तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल उदाहरण दे तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल में नाम बोला जाए तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मान लीजिए जैसे कि कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपकी विंडो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे अभी वो, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं नीचे, यह ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर
है जो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है और आपको वो सारी सुविधा उपलब्ध कराता है जो कंप्यूटर में होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप सुचारू रूप से अपने कंप्यूटर में चला सके, जिस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में सुचारू रूप से चला सके, वो सारी सुविधा को उपलब्ध कराता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्रामों का एक समूह होता है, यानी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, समूह होता है, ठीक है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई उदाहरण हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई उदाहरण हैं, इसके कई टाइप्स है, ठीक है। इसके टाइप्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसका डिटेल जानेंगे, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि जो आप लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक उपवर्ग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसकी जैसे कि जो हम काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, यानी वो हमारी इच्छा अनुसार चलती है, जो हम करना चाहते हैं वही चलता है, ठीक है। इसीलिए वो इसी तरह से चलता है, ठीक है। यह इसलिए प्रोग्राम किया जाता है, अर्थात कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बना होता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कोई एक काम के लिए, यानी जो एक काम करते हैं उसके लिए बना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि MS ऑफिस है, नोटपैड है या मीडिया प्लेयर। जो MS ऑफिस है, नोटपैड, मीडिया प्लेयर, ये किसी एक काम, विशेष काम को करने के लिए बना होता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये सभी किसी एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। जैसे हम मान लें मीडिया प्लेयर जो है वो वीडियो एवं गाने को दिखाने में मदद करता है, और MS ऑफिस जो होता है वो आपके ऑफिशियल कार्य को करने के लिए होता है, ठीक। तथा जो नोटपैड होता है वो सिर्फ आपको लिखने के लिए काम में आता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक। यदि कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डब्बा है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में ना रहे तो हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक खाली डब्बा है, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब पढ़ेंगे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देख रहे होंगे आपके सामने आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सर्विस प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसे हम सर्विस प्रोग्राम से भी नाम से जानते हैं, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को विशेष रूप से जैसे कि जो हमारे कंप्यूटर के विशेष रूप से हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने यानी कि सही करने में सहायता करता है, ठीक है। और इसी के लिए इसको डिजाइन भी किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसको स्पेशल हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी अथवा सर्विस रूटीन भी कहा जाता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसको यूटिलिटीज अथवा सर्विस रूटीन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि इसका मान लीजिए जो एंटीवायरस जो आते हैं वो हमारे CD की मदद से हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, पर वो हमारे हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन को सही से चलाने में मदद करता है। जैसे कि कोई वायरस अगर किसी पेन ड्राइव से हमारे PC
कंप्यूटर में आ जाए तो उसको स्कैन करके उसको सारे हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करके वो एक तरफ रख के उसको डिलीट करने में मदद करती है हमारी। ठीक है, अब जान ले। और नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर का काम करते हैं, यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को रिपेयर के लिए रिपेयर करता है। ठीक है, यानी रिपेयर उस में जो बनाता है वो नहीं। जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य क्षमता को बढ़ा देता है और कार्यशील को बना देता है। ठीक है, बनाने में मदद करता है। यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता होता है यानी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। और जो कार्यशील का मतलब उसकी जो रफ्तार, कंप्यूटर की जो रफ्तार होती है उसको वो बढ़ा देता है। ठीक है, और कार्यशील मिला के कंप्यूटर को काम करने में मदद करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हम कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हमने जो कंप्यूटर स्क्रीन में बताया है वो आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, हमने आज बताया जो आप स्क्रीन पे देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके जो प्रकार है वो हम अगले क्लास में करेंगे और उसको बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके और कंप्यूटर नॉलेज हासिल कर सके। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।